वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड। जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, जिसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसके रूट्स को निकालते थे। आज के लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो हमें पता है क्या होता है। वो होता है वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है डिग्री 2 पॉलिनोमियल और एक सिंगल वेरिएबल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जो हम पढ़ चुके वो होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तीन कंडीशन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसको इसके दो अलग अलग रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, मतलब दो सॉल्यूशंस इसके आएंगे, दो एक्स के वैल्यूज आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब टू इक्वल रियल रूट्स की दोनों रूट्स है या जो दोनों सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही रूट है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम आता है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से, अब क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? दो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसके सॉल्यूशंस भी हमारे कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से जो पहला सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। और दो रूट्स होंगे ना, दो सॉल्यूशन होंगे ना, तो पहला सॉल्यूशन इस फॉर्मूला से निकलेगा। और जो दूसरा रूट होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। अब ये दोनों को अगर मैं एक ही लाइन में लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि एक बार देखो दोनों सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। पहला सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। और दूसरा होगा x इक्वल टू माइनस बी, प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। एक ही लाइन में अगर लिखे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ये जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम आज करेंगे एक्सरसाइज 4.3, और एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम सॉल्व करेंगे यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। ठीक है, तो अब हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। उसके बाद if real root exists find them। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है
ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या है कि हमने तीन कंडीशन देखे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है कि जो दोनों रूट है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट इक्वल होंगे, रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो नेचर ऑफ रूट चेक करना है। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये हो गया कि रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 में दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे बट रियल रहेंगे। इमेजिनरी कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है। और फिर बोला है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये वाला कंडीशन आता है, फाइंड देम, फिर वो हमें वो दोनों रूट्स को निकालने हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। और हम देखेंगे a इक्वल टू कितना आया 2, b इक्वल टू कितना आया 3, सॉरी b इक्वल टू -3, x के साथ जो होता है वो b होता है, यहाँ x के साथ -3 है, और c इक्वल टू क्या आया 5, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है और c कितना है 5 है, ठीक है। b स्क्वायर यहां से हमने कंपेयर करके देखा b -3 है, b स्क्वायर माइनस 4 a की 2 है, ठीक है, और c जो कि 5 है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4 ac वैल्यू कितना आता है, देखो -3 का होल स्क्वायर करने से कितना आएगा 9, 4 2 जा 8, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, माइनस -3 का स्क्वायर 9, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आएगा -31। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -31 है, लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने से क्या होता है, इमेजिनरी रूट, इसका मतलब इसका कोई रूट रियल रूट नहीं है। तो अगर रियल रूट नहीं है तो आगे हम इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2। क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इक्वल टू आ जाएगा क्या 3, b इक्वल टू क्या आएगा -4, b इक्वल टू x के साथ जो होता है वो b होता है, यहाँ है b -4 रूट 3, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से ही हमें पता चलेगा कि रूट जो है वो रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है -4 रूट 3, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 4। अब देखो कर लेते, यहाँ -4 रूट 3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पे 16 3 जा 48 माइनस 48, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रियल रूट्स होंगे, और वो रियल रूट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो रियल कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू अगर 0 होता है तो रियल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रियल होते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स है, ठीक है। कैसे किया हमने, वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3, c इक्वल टू 4, और हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया b स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक है, b -4√3 -4ac बिठा दिया, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, यहाँ 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अब हम दोनों रियल रूट्स निकालेंगे और निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्या, हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम यूज करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से दो रूट्स होंगे, एक होगा x इक्वल टू -b प्लस √/b² -4ac/2a, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा x इक्वल टू -b माइनस √/b² -4ac/2a। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें दोनों रूट देता है, तो पहला रूट x इक्वल टू -b प्लस √/b² -4ac/2a, दूसरा रूट x इक्वल टू -b, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, √/b² -4ac/2a। तो यहाँ से देख लो x इक्वल टू -b, b कितना है यहाँ पे -4√3। अच्छा, ये तो इक्वेशन का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, फिर b की जगह हम बिठा देंगे -4√3 हो गया, b² -4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² -4ac, और ये b² -4ac का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ 0। फिर ट्वाइस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, तो 2 × 3। x इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो √0 हो गया 0, ये 2 × 3 में लिख दूंगा, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 2√3/3। सेम यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस ये रहा इक्वेशन का माइनस, b की जगह आ जाएगा -4√3 माइनस b² -4ac की जगह क्या आ जाएगा 0, ट्वाइस a की जगह आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3, 2 × 3, 2 2 जा 4, x इक्वल टू आ गया 2√3/3। तो दोनों रूट्स देखो क्या है, इक्वल आए हैं, और वो क्या क्या है, 2√3/3, 2√3/3। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2 रियल रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट निकालो, और अगर नेचर ऑफ रूट मतलब अगर रियल रूट्स आते हैं, और रियल रूट्स इस केस में आता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 से बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के अगर इक्वल भी हो तब भी रूट रियल है, बट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर निगेटिव में है मतलब लेस देन 0 है, तो हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम घर पे खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, so that they have two equal roots। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that they have two equal roots। अब देखो 2 इक्वल रूट्स कब होता है, 3 कंडीशन थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होने से, 2 इक्वल रियल रूट, ये हमने पढ़ा है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने से नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब 2 डिस्टिंक्ट, दोनों रूट रियल होंगे और दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दोनों रूट रियल होंगे बट इक्वल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब क्या है कि कोई भी रूट रियल नहीं होगा, सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का 1 क्या बोला है, ये इक्वेशन है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू ऑफ k निकालना है। अब ऐसा निकालना है k का वैल्यू कि 2 इक्वल रूट हो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पे अगर देखें x ऑन कंपेयरिंग, इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3। हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 2, x² के साथ जो होगा वो a होगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू x के साथ जो होगा वो b होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, x के साथ k है तो यहाँ b हो जाएगा k, और ये c इक्वल टू 3 हो जाएगा। a b c हमने निकाल दिया। अब 2 इक्वल रूट्स कब होता है, 2 इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो वी नो फॉर 2 इक्वल रूट्स, अगर दोनों रूट्स इक्वल होने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो b² मतलब k² माइनस 4, 4 a कितना है 2, a की जगह 2, c कितना है 3, c की जगह 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो k² इक्वल टू क्या आया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ से k² माइनस 24 इक्वल्स 0 आया। देखो हमने क्या किया, हमने ये कंडीशन लगा दिया ना। क्वेश्चन में बोला है कि k का ऐसा वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन हमें दे दिया था, इस इक्वेशन में k ये रहा। अब बोला है k का ऐसा वैल्यू निकालो कि दोनों रूट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। दोनों रूट इक्वल कब आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू अगर 0 होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब 2 इक्वल रूट्स। b² मतलब k² माइनस 4, a मतलब 2, c मतलब 3। यहाँ से आ गया k² माइनस 24। यहाँ से देखो k² माइनस 24 RHS में लेके आएंगे 24, k² हटाएंगे यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। रूट 4 मतलब क्या हो जाएगा, 24 को मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। रूट 4 क्या हो जाएगा, रूट 4 2 और रूट 6 को रख देते। तो यहाँ से मेरा देयरफॉर k का वैल्यू आ जाएगा 2 रूट 6। तो यहाँ k की जगह अगर तुम 2 रूट 6 बिठाओगे तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसके दोनों रूट क्या होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया, बड़ा सिंपल था ना। बोला था कि ऐसा वैल्यू निकालो k का जिसकी वजह से दोनों रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट हो वो इक्वल हो। तो दोनों रूट इक्वल टू इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर हमें ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करने के बाद ही हमें a b c का वैल्यू मिलेगा। x² के साथ अगर जो होगा वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, c होगा फिर जो अलग कांस्टेंट लास्ट में रहेगा। इसके लिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx², kx इंटू एक्स kx² प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ से देखो a इक्वल टू क्या आ गया k, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2k, x² के साथ क्या है k, तो a इक्वल टू k, x के साथ क्या है माइनस 2k, तो b इक्वल टू माइनस 2k, और c इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ था kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, और बोला था कि k का ऐसा वैल्यू निकालो जिससे इसके
दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, दोनों रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब पहले तो मुझे ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, इस फॉर्म में लाना तो पड़ेगा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, अब एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a, यहाँ से आ गया a इक्वल टू मेरा k आ गया, x के साथ जो है वो -2k, तो b इक्वल टू -2k, क्योंकि x के साथ जो होता है वो b होता है, और c इक्वल टू +6 आ गया। अब इक्वल रूट्स कब होगा? फॉर इक्वल रूट्स तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, तब इसके दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे। अब बी स्क्वायर, बी कितना है? -2k, बी कितना है? -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? k इंटू सी कितना है? 6 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या आ गया, -2k स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। अब यहां से देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k उस साइड जाएगा, प्लस 24k, यहाँ k है यहाँ k स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक k रह जाएगा। 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू आ जाएगा 24, 4 इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24, देयरफॉर k इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू 6 होगा, तब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब -2k स्क्वायर माइनस 4ak c आ जाएगा 6, ठीक है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a हो जाएगा k और c हो जाएगा 6, 6 4 जा 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k इस साइड गया, प्लस 24k, k कट गया, यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ एक k है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक k रहा, 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24/4, ठीक है, k इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरह से हम जो है हम k का वैल्यू क्या करते हैं? k का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, मतलब रेक्टेंगल शेप का, चलो मान लेते हैं रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, मतलब कुछ रेक्टेंगल शेप का कोई एक चीज बनाना है, whose length is twice its breadth, उसका जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का 2 गुना होगा, मतलब ब्रेथ अगर 2 है तो लेंथ 4, 2 इंटू 2, लेंथ ब्रेथ अगर 3 है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है वो ब्रेथ का
ट्वाइस होना चाहिए। मतलब ब्रेथ अगर 2 है तो लेंथ 2 इंटू 2, उसका 2 गुना 4। ब्रेथ अगर 3 है तो लेंथ 2 इंटू 3 6। लेंथ अगर 5 सॉरी ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ 2 इंटू 5 10। ब्रेथ अगर 6 है तो लेंथ 2 इंटू 6 12। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस x। यही तो बोला है ना कि ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है whose length is twice its breadth, जो उसका लेंथ है वो उसके ब्रेथ का 2 गुना है। तो अगर मैं ब्रेथ को x पकड़ लूं तो लेंथ क्या हो जाएगा उसका 2 गुना, दैट इज ट्वाइस x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ब्रेथ बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा इज ट्वाइस x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा रेक्टेंगल बनाना है whose length, जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का। तो हमने ब्रेथ को x मान लिया, ये ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, और लेंथ क्या हो जाएगा उसका ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस x। ठीक है। अच्छा, फिर बोला उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ है ट्वाइस x, लेंथ इंटू ब्रेथ x, ये एरिया है। एरिया इक्वल टू कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो यहां से मैं अगर देखूं तो मेरा आ जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800। तो क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले बोला है कि देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है कि नहीं हमने पहले देखेंगे क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो पूछा है कि टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, एक रेक्टेंगल शेप का चीज बनाना है जिसमें जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना होना चाहिए। तो ब्रेथ x है तो लेंथ ट्वाइस x, फिर उसका एरिया 800 होना चाहिए। एरिया मतलब x इंटू 2x यहाँ पे, या 2x इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2x इंटू एक्स जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 800। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको देखो, लिख सकते हैं ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0x माइनस 800 इक्वल टू 0। ये जो 2x स्क्वायर माइनस 800 है ना, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 800 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि प्लस 0x मतलब तो कुछ भी नहीं, फिर माइनस 800। क्यों लिखा है इसको मैंने, इसको ताकि मैं इसके साथ कंपेयर कर सकूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फिर हमें अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो a मिलेगा कितना, a मिलेगा मेरा 2, b मिलेगा कितना 0, और c मिलेगा कितना मेरा माइनस 800। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पूछा है पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल का मतलब होता है रियल रूट, और नॉट पॉसिबल का मतलब होता है, नॉट पॉसिबल का मतलब होता है इमेजिनरी रूट। और रियल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। नॉट पॉसिबल मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इमेजिनरी रूट। तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में सिचुएशन बोला कि ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका लेंथ 2 गुना हो उसके ब्रेथ से, ब्रेथ x लेंथ ट्वाइस x, और एरिया 800 हो, मतलब ट्वाइस x इंटू एक्स 800 हो। यहां से ये आ गया, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो a इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू 0 आया, और c इक्वल टू 800 आया। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 0 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, और c कितना है माइनस 800। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 स्क्वायर तो मेरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो नहीं लिखते। यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 0 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह मैंने क्या लिखा 2, और सी की जगह मैंने माइनस 800। माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना आया 6400। अब देखो मतलब देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब पॉसिबल है, ये ऐसा बनाना पॉसिबल है। तो इट इज पॉसिबल, यहां से हमने देख लिया ये पॉसिबल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स है और दोनों अलग अलग है।
तो अब हम बोला, फिर क्वेश्चन में बोला है कि अगर तो पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, इतना तुम नोट डाउन कर लो। तो निकालेंगे कैसे, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन में से ए बी सी ये आया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बताता है कि एक सॉल्यूशन होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए, और दूसरा होगा हमारा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। तो दोनों निकाल लेते, तो x इक्वल टू माइनस, अच्छा b का वैल्यू कितना है 0, प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 6400। ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ए का वैल्यू कितना आया 2। तो यहां से x इक्वल टू, ये तो 0, 6400 रूट 64, 6400 मतलब क्या होता है 64 इंटू, अगर देखो 6400 मतलब क्या होता है 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6400 आएगा, मतलब रूट 6400, मतलब 6400 को मैं क्या लिख सकता हूँ 80 स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 80। तो रूट 6400 इक्वल टू होता है 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा कितना 4, और 420 जा 80। तो देयरफॉर x इक्वल टू एक बार 20 आएगा। दूसरा निकाल लेते कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 0 माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू आया है 6400, ट्वाइस ए, ए का वैल्यू कितना है 2। तो ये देखो x इक्वल टू, ये तो माइनस 80 रूट 6400, ये तो माइनस रूट 6400 क्या होगा 80, और 2 2 जा 4, 420, x इक्वल टू माइनस 20। लेंथ माइनस में तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैं 20 आएगा, 20 मीटर या 800 मीटर स्क्वायर था ना, तो 20 मीटर। तो जो रेक्टेंगल का ब्रेथ था वो हमने x पकड़ा था, तो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू आएगा 20 मीटर, और लेंथ जो था वो हमने माना था ट्वाइस x मतलब 2 इंटू 20, वो आएगा 40 मीटर। तो ये वो रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ 20 मीटर, उसका लेंथ उससे 2 गुना 40 मीटर, जिसका एरिया 20 इंटू 40 800 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा बनाना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो रियल पॉसिबल का मतलब क्या है, रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, समझ गए कहानी। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, वो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। पहले तो देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। बोला क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago the product of their ages in year was 48। अच्छा, सबसे पहले तो बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, दो दोस्तों के एज को प्लस करने से 20 आ रहा है। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ, दो फ्रेंड है ना, एक फर्स्ट मान लेते हैं एक सेकंड है, तो फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है दो फ्रेंड के एजेस को प्लस करने से आ रहा है कितना 20। हमने माना एक फ्रेंड का एज है x ईयर्स, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या अनदर फ्रेंड क्या होगा, हो जाएगा तुम्हारा कितना 20 माइनस x ईयर्स। सिंपल है ना, अगर दोनों के एज को प्लस करके 20 आ रहा है,
एक का अगर x है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने बोला कि दो फ्रेंड्स के एज को प्लस करने से, सपोज मान लो 15 आ रहा है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मान लो दो फ्रेंड के एज को प्लस करने से 15 आ रहा है। एक का एज अगर 5 साल है तो दूसरे का एज क्या होगा? 15 माइनस 10। एक का एज अगर 7 है तो दूसरे का एज क्या होगा? 15 माइनस 7 8। एक का एज अगर 1 साल है तो दूसरे का एज क्या होगा? 15 माइनस 1 14 ईयर्स। यहाँ पे भी दोनों फ्रेंड के एज को प्लस करने से 20 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला है। एक का एज अगर x है तो दूसरे का एज 20 माइनस एक्स। सिंपल। फिर क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर्स एगो। अच्छा, अब हम 4 ईयर्स एगो का कहानी ले लेते हैं। 4 ईयर्स एगो। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स हो जाएगा। प्रेजेंट का बात चल रहा है। प्रेजेंट में दो फ्रेंड के एज को, प्रेजेंट मतलब आज के डेट में, अभी इस वक्त दो फ्रेंड के एज को प्लस करने से 20 आ रहा है। तो एक का एज अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरे का एज ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स। अब आज अगर x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 4। आज अगर कोई 10 साल का है तो 4 साल पहले 10 माइनस 4 6। आज अगर कोई 30 साल का है तो 4 साल पहले 30 माइनस 4 26। आज अगर कोई 50 साल का है तो 4 साल पहले 50 माइनस 4। आज अगर प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले x माइनस 4। और फिर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा? प्रेजेंट तो 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले जो भी प्रेजेंट एज है उससे माइनस 4 कर देंगे। कहानी समझ में आया? तो ये 20 माइनस एक्स माइनस 4 याद है, प्लस 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो 4 साल पहले का एज हमने क्यों निकाला? कि क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर्स एगो। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बताया? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो फ्रेंड के एज को प्लस करने से 20 होता है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट का बात चल रहा है। तो एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज मैंने x माना तो दूसरे का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। तो दोनों को प्लस करने से 20 आ रहा है। तो एक का एज अगर x ईयर्स है तो दूसरे का एज 20 माइनस एक्स हो गया। 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट है 48। 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो अभी अगर x है इसका तो 4 साल पहले x माइनस 4। अभी इसका अगर 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले दोनों के एजेस का प्रोडक्ट होगा 48। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज x माइनस 4। 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड का एज 16 माइनस एक्स। दोनों के एज का प्रोडक्ट करने से इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आएगा क्या? 48। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये जो सिचुएशन बताया है। तो और अगर पॉसिबल है तो उनका एज निकालो। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस 4 इंटू कर देते हैं। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स मतलब x इंटू 16 माइनस एक्स। और यहाँ पे एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू 16 माइनस एक्स। फिर माइनस 4 एक बार मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब यहाँ पे देखो x इंटू 16 16x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16 माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 4x प्लस 16x हो जाएगा प्लस 20x। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस 16x प्लस 4x हो गया प्लस 20x। यहाँ बचा माइनस 64 प्लस 48, इधर लेके आएंगे माइनस 48। तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 48 और 16 को प्लस करने से कितना होगा? 48 और 64 को प्लस करने से 112। 8 प्लस 4 12, इधर आ जाएगा 1। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो यह आ गया माइनस 112 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस मतलब ए इक्वल टू माइनस 1। यहाँ माइनस 1 है ना, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर।
x के साथ जो होता है वो b होता है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 20 और ये c हो जाएगा -112। तो ये मुझे ABC मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया? ABC। यहाँ देखो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू -112। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा और देखूंगा कि ये चीज पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। b कितना है देखो, b है 20, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब -1 और फिर c मतलब -112। अब d इक्वल टू 20 स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस में आएगा। 4 इंटू 1 4 और 112 4, यह आ जाएगा 448। तो डिस्क्रिमिनेंट -48 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नो रियल रूट्स, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता दो दोस्त के एज को प्लस करने से 20 आए, 4 साल बाद उनके एज को मल्टीप्लाई करने से 48 हो, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये तुम लोग घर पे खुद से होमवर्क करना, चेक करना है। चेक करने के लिए समझ गए ना, रियल रूट्स कब होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इमेजिनरी रूट कब होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।